जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका हैदर भाई। और मुझे आज टैली पर बात करनी है थोड़ी बहुत। तो इस सिलसिले में क्योंकि रूमर्स आई हैं, बेसिक हम इसकी वजह जानते हैं कि ये रूमर्स उठी कहाँ से। तो इसमें ये आज से नहीं हुआ कि ये आज ही ये चीज़ सामने आ गई है। ये पहले से PSX के पोर्टल पर पड़ी हुई थी ये रिपोर्ट्स इनकी, और आज इसको बेस बनाया गया है बेसिकली। तो थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं, हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले चलते हैं जी गेम बिहाइंड द सीन पर। गेम बिहाइंड द सीन ये था कि टैली ने 2015 में 31 दिसंबर 2015 को टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट जारी किए थे, और जिस पर इन्होंने 73 करोड़ करीब 61 लाख के करीब जो है वो अमाउंट लिया था। और ये जो अमाउंट था इन्होंने वापस जो करना था वो 31 दिसंबर 2018 से फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट इनकी आनी थी, स्टार्ट होनी थी, लेकिन ये नहीं हो सका और इन्होंने इस पर डिले किया और मज़ीद इस पर मतलब रीशेड्यूल करवाने की कोशिश की। वो पहले से स्टेटमेंट में इन्होंने दे दिया है कि इन्होंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है, इसके अंदर कोई हाइड नहीं रखा कुछ। तो उस चीज़ को हम देखते हैं ज़रा कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले पॉइंट, जब इन्होंने ये चीज़ रीशेड्यूल की तो मतलब 3 दिसंबर 2019 को इन्होंने दोबारा से रीशेड्यूलिंग एग्रीमेंट किया बैंक के साथ, और डिमिनिशिंग मुशारका फैसिलिटी को ख़त्म किया, और इसको इन्होंने दोबारा जो है ये मतलब है कि एग्रीमेंट रीशेड्यूल किया कि हम इसकी पेमेंट आगे करेंगे। और फिर इसमें ये तय पाया कि ये जो है 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जमा करवाएंगे, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगी, और जो इंस्टॉलमेंट होगा उसका रेट होगा 6.3 मिलियन पर इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस सिलसिले में जो जानी थी वो फरवरी 2020 में जानी थी। तो दिस फैसिलिटी कह रही है, और इसमें मार्कअप जो था वो मार्कअप रेट 3 मंथ का था, और विद अ फ्लोर 7.5% पेएबल क्वार्टरली इन्होंने जो है वो जमा करवाना था इंस्टॉलमेंट पे। और ये जो था ये नवंबर 22 तक इन्होंने कंप्लीट करना था। आफ्टर ग्रेस पीरियड ऑफ 2 ईयर ऑफ रीशेड्यूल, दिस फैसिलिटी इज सिक्योर्ड अगेंस्ट चार्ज ओवर द करंट एसेट एंड रैंकिंग द चार्ज ओवर द फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंपनी। तो ये कह रहे हैं कि जी हम इस जो कंपनी के ऊपर ये चीज़ पेएबल आ रही है, और 2 साल का इनको रीशेड्यूल भी दे दिया गया है, उसके बावजूद भी ये कंपनी जो है कोई पेमेंट अपनी नहीं कर सकी। तो पहली बात ये है कि इस सिलसिले में कंपनी की मैनेजमेंट ने इसको आगाह किया है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये इसको रीशेड्यूल करेंगे। तो यहाँ से ये असल न्यूज़ उठा। अब चलते हैं ज़रा हम जो लोग कह रहे हैं कि जी कंपनी बेसलेस है, कंपनी डिफ़ॉल्ट करने जा रही है, और कि कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ऐसा मतलब है कि रूमर्स आ रही हैं और ये बिल्कुल फ्लोर कंपनी है। उस हम सिलसिले में ज़रा भी बात करेंगे। जी अभी हम आ गए हैं टैली के पोर्टल पर, और ये कंपनी पिछले 25 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है, टैली कार्ड लिमिटेड। तो मिड 90s में पे फ़ोन ऑपरेटर के तौर पर टैली कार्ड को जो है वो लॉन्च किया। अच्छा जी, इसकी सब्सिडरीज़ की हम बात करें तो सबसे पहले जो इसकी सब्सिडरीज़ हैं, सबसे पहले नंबर पर जो आती है सुपरनेट। हाँ जी, सुपरनेट लिमिटेड ये वही कंपनी है जिसका टैली कार्ड जो है वो IPO लॉन्च करने जा रही है, ठीक है। और ये कंपनी भी 1995 से काम कर रही है इसके साथ। और दूसरी इसकी सब्सिडरी जो है वो सुपरनेट सिक्योर सोल्यूशन लिमिटेड है। तीसरी सब्सिडरी सुपर इंफ्रा सोल्यूशन लिमिटेड। तीसरी जो है वो सुपर ई सोल्यूशन लिमिटेड। चौथी फोनेक्स ग्लोबल। तो ये कंपनियां जो इसके साथ काम कर रही हैं। अच्छा जी, अगली बात हम करते हैं इसके अलायंसेस की। अब इसके अलायंसेस कंपनियां कौन सी हैं, वो उनमें सबसे पहले नंबर पर जो है ये जेनेसिस सिस्टम, ये इसके साथ काम कर रही है, और ये ओवर 70 बिलियन की कंपनी है। इसके बाद दूसरी है जी इसके साथ जो काम कर रही है वो वैनराइज सॉल्यूशन इज़ लीडिंग ICT सोल्यूशन प्रोवाइडर। ये भी इसके साथ इसके अलायंसेस कंपनी है, और ये मिडल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में काम कर रही है। अभी हम चलते हैं सुपरनेट जिसका IPO लेकर आने वाली है टैली कार्ड, तो उसके वेब पेज पर आ गए हैं।
तो देखते हैं कि ये क्या कंपनी है। तो ये सुपरनेट का वेब पेज है, आप super.net.pk से सर्च कर सकते हैं इसको। ये इसका पोर्टल है, होम है, ठीक है। और ये एक बाकायदा कंपनी है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, जस्ट लाइक TRG, बिल्कुल TRG की तरह, जिस तरह TRG काम कर रही है ये उसी तर्ज पर ये भी काम कर रही है। HooVRV आप यहाँ पर आकर ईज़िली रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी कंपनी मोर देन 25 ईयर से काम कर रही है यहाँ पर। ये सुपरनेट का जो IPO अनाउंस किया था टेलीकार्ड ने, जो कि लेकर आना था इन्होंने, तो उस के मुतलिक ज़रा हम बात करते हैं। तो पब्लिक ऑफरिंग जो इन्होंने अनाउंस की थी वो 15.05% शेयर्स की पब्लिक अनाउंसमेंट इन्होंने की थी कि जी हम IPO देने जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ IPO नहीं देने जा रहे, उसके साथ साथ ये OFS भी देने जा रहे हैं, यानी ऑफर्स फॉर सेल ऑफ शेयर्स, वो भी देने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, टोटल अमाउंट ज़रा IPO की हम देखें तो ये 15.5% जो है ये 18.343 मिलियंस ऑर्डिनरी शेयर बनते हैं जिसका ये IPO लेकर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ एडिशनल इसमें जो चीज़ है वो 11.242 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर्स का, जो कि 9% बनता है, वो ऑफ़र फॉर सेल ऑफ शेयर। अब आप चीज़ थोड़ा ज़रा गौर करें चीज़ों पर और देखें कि ये जो सुपरनेट का IPO आ रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 15.5% शेयर का IPO नहीं है, इसके साथ साथ इन एडिशन 9% जो है 11.424 मिलियंस के ऑर्डिनरी शेयर्स का ऑफ़र फॉर सेल भी है। तो आप सोचें कि एक कंपनी जो इतनी बड़ी ऑफ़र लेकर आ रही है तो उसको कैसे कैच करना है, किस तरह सस्ते रेटों पर लेना है, ये आप खुद अब अंदाज़ा लगा लें कि कैसी कैसी न्यूज़ चलाई जाएंगी। तो इनसे थोड़ा आपने दूर रहना है, अवेयर रहना है, अपने होल्डिंग्स को सेव रखना है। इसको ज़रा गौर कीजिएगा। मेरी छोटी सी ये एक वीडियो है सिर्फ़ उन दोस्तों के लिए कि जो लोग परेशान थे, जो एग्ज़ाइटी में थे कि अब क्या होगा और हाई रेट्स पर लेकर बैठे हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग कह रहे हैं कि जी इसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, ये कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती या ये बिल्कुल कोई अननोन सी कंपनी है, तो उनके लिए मेरा ख़्याल है ये चीज़ चेक करने वाली है कि वो चेक कर लें। और दूसरी रही बात जो फाइनेंशियल इसमें कोट किए जा रहे थे, जिसको बेस बनाया जा रहा था, वो दर हकीकत 2020 के हैं। उनको ज़रा नज़रसानी कीजिएगा। छोटी सी मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। मैं ये चाह रहा था कि लोग चेक करें। आप सुपरनेट के अपने पोर्टल पर भी जाकर इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं।